हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन लाइफ व्लॉगिंग चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। मैं खुद बहुत अच्छा हूँ, मस्त हूँ, आप लोग भी ज़रूर से होगे। आज के इस व्लॉगिंग में हम बात करेंगे कि मैं अगेन दिल्ली से जयपुर राइड करते हुए आया हूँ मेरी इस छोटी सी बाइक के साथ, R15 यामाहा की। प्लस इसको मैं छोटी सी मौत बोलता हूँ क्योंकि ये छोटी सी मौत है मेरी कि कब दिख जाए पता नहीं। द थिंग इज़ कि आज के इस व्लॉग में मैं बात करूंगा मेरे एक्सपीरियंस को लेके कि दिल्ली से जब हम जयपुर आते हैं तो क्या एक्सपीरियंस रहता है, कितना लंबा रास्ता है, कहाँ मैं रुकता हूँ, कैसे जाता हूँ, वो सारी चीज़ें। इस पूरे एक्सपीरियंस को मैंने शूट भी किया है व्लॉगिंग में, बीच बीच में आप लोगों को क्लिप देखने को ज़रूर से मिलेगा। हाईवे की अगर बात करें तो हाईवे पे मतलब ना थोड़ा सा विलेज से होता हुआ निकलता है, ठीक है। अब अगर विलेज से होता हुआ निकल रहे हैं ना तो उसमें जो इशू है वो मेरे साथ पर्सनली ये रहा है कि हमेशा ना स्पीड को आप कांस्टेंट नहीं रख सकते, कम ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि कोई भी सडनली क्रॉस कर जाता है, ठीक है। कोई गाड़ी क्रॉस कर गई क्योंकि बीच में विलेजेस आते हैं तो वो रोड जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। कई बार तो इंटरकनेक्टेड नहीं भी होता तो भी लोग क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। गाड़ी नहीं क्रॉस करी तो लोग क्रॉस कर जाते हैं, तो थोड़ा डर के चलाना पड़ता है। अब क्योंकि मैं 4 बार आ चुका हूँ तो मेरे को रास्ते जो है वो याद हो चुके हैं और वो भी फ्रीक्वेंटली आ रहा हूँ, ठीक है। 1.5 महीने में 4 बार आ चुका हूँ तो रास्ते याद हो चुके हैं, तो मेरे को पता है कहाँ पर स्पीड कम करनी है। अगर बात करें नेशनल हाईवे की तो नेशनल हाईवे पे जब मैं ये एक्सप्रेसवे पे क्रॉस करता हूँ ना तो सबसे पहले तो कांस्टेंट स्पीड नहीं रहती। दूसरा, नीम राणा के साइड पे मैं ये मान के चलता हूँ, नीम राणा के साइड ना रूट को ना डाइवर्ट कर रखा है रोड को, पता नहीं रोड बन रहा है या क्या है, कुछ ऐसे एक्सप्लेन तो नहीं है, मतलब लिख तो नहीं रखा है, कोई बोर्ड वोर्ड तो नहीं लगा हुआ, लेकिन ना रूट को डाइवर्ट कर रखा है। तो उसकी वजह से क्या है, ऑलमोस्ट आधा घंटा ना वहाँ पे खड़े खड़े ही टाइम बीत जाता है। मतलब मैं 4 बार, जितनी बार भी आया हूँ ना 4 बार ऑलमोस्ट, ठीक है, तो चारों बार मेरे को वहाँ पे खड़ा रहना पड़ा कम से कम आधे घंटे। चाहो तो आप ये क्लिप देखो। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा नीम राणा का हिसाब। जैसे ही आप नीम राणा में एंट्री करते हो ये होना ही होना है। मैं तो एक डायलॉग मान के बैठा हूँ, मन में ना गुस्से में बना चुका हूँ, नीम राणा यहाँ तो रुक के ही जाना, मतलब आधे घंटे तो रुकना ही रुकना है, टाइम वेस्ट होना ही होना है, ठीक है। एक तो इतना धूल है वहाँ पर, ऊपर से रूट को डाइवर्ट कर रखा है, तो पूरा मतलब मैं क्या बताऊँ, बड़े बड़े ट्रक और उन सब के बीच में से निकलना, ठीक है। तो इसलिए डायलॉग बना रखा है, नीम राणा यहाँ तो रुक के ही जाना। बाकी नीम राणा के बाद से पूरी जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा आना स्टार्ट हो जाता है। पहाड़ वहाड़ जो है वो स्टोन वाले हों चाहे ये हरे पहाड़ हों, जो भी है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा व्यू आता है। इसका एक्सपीरियंस पर्सनली मेरे साथ अच्छा रहा है। रेस्ट अगर मैं बात करूं तो बीच बीच में स्पीड मैंने काफ़ी ज़्यादा हाई रखी थी, क्योंकि क्या है ना, कई बार क्या होता है कि अगर आप एक ही कांस्टेंट स्पीड पे चला रहे हो ना तो नींद आने लगती है, ठीक है। मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि नींद आने लगती है क्योंकि कुछ करने को होता नहीं, बहुत बोरिंग से हो जाती है। जब मैं बचपन में कभी सुनता था कि लोग ऐसे ड्राइव करते करते सो गए तो मैं सोचता था कि कैसे कोई सो सकता है, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है ड्राइव करना। लेकिन सही बता रहा हूँ, मैं इस बाइक को भी ड्राइव करते करते आँखें ऐसे झपक जाती है अगर आप ना एक कांस्टेंट स्पीड में चला रहे हो, ठीक है, और कुछ है नहीं, बस सीधा सीधे चलते जा रहे हो, तो ना मतलब बॉडी ना पूरी रेस्ट पे आ जाती है, ठीक है।
अगर इस बाइक के साथ एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बिल्कुल भी थकान नहीं होती। पहली चीज़, इसका एवरेज मस्त है, अभी मेरी 55 का एवरेज दे रही है। स्पीड की बात करूँ तो ये इसको मैं छोटी मौत बोलता हूँ प्यार से, तो छोटी मौत के साथ मैं कभी कभार थोड़ी सी ज़्यादा ओवर स्पीडिंग कर देता हूँ, क्योंकि ये बाइक है ना, ये खुद ही बोलती है कि अरे मैं तो भागूंगी, मेरे को भागना, मेरे को घर घर की पता हो, मेरे को घर भागना, मेरे को भागना, मेरे को भगा दे, तो ना इसको भगाना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो ये शांत चलने वाली मशीन ही नहीं है। अब ये इतना एग्रेसिव है, इसका मतलब बैठने का जो वो है ना, सिटिंग पोस्चर जो वो इतना एग्रेसिव है कि आपको ऑटोमेटिकली अंदर से आता है कि क्रेविंग्स होती है कि भगाओ इस बाइक को, ठीक है। वो चीज़ है, नहीं तो मैं ऑलमोस्ट जनरली धीरे ही चलाता हूँ। हाईवे का एक्सपीरियंस ज़्यादा कुछ खास नहीं है मेरा, बट ये है कि हाँ, एक स्पीड में चल जाती है। 5 घंटे बहुत लंबा टाइम हो जाता है। ऑल्दो अभी पीएम ने अनाउंस भी किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनाउंस भी किया है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में जो है वो रास्ते को जो वो शॉर्ट कर देंगे, तो 3 आवर्स में हम पहुँच जाएंगे। खैर, लीव अपार्ट, अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो खाने के लिए मैं रास्ते में जहाँ रुकता हूँ वो है होटल हाईवे किंग या फिर मन्नत में, ठीक है। इन 2 ही जगह ही रुकता हूँ। जनरली भी मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है। धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे लोकल ढाबा को। यहाँ की अगर बात करूँ तो ये हज़रत कुतुब शाह का दरगाह है, जहाँ पे मैं बैठ के अभी शूटिंग कर रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट जयपुर से 45 किलोमीटर दूर है। मतलब कि अगर मैं बात करूँ निम्स से, अगर बात करें निम्स यूनिवर्सिटी से 2 या 3 किलोमीटर दूर है ये प्लेस जो है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। दरगाह कुछ मतलब ऐसा है तो टूटा फूटा सा है, बट यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, क्योंकि हाई पॉइंट पे है ना, तो व्यू बहुत प्यारा है। इसका आप क्लिप ज़रूर देखिए। But now I run miles away. Sometimes I can't breathe so effortlessly. You left me with nothing. Someday you took my voice, the power of my melodies. I knew that this was the day. And then you took my phone to say that I'm better off running miles away. निम्स यूनिवर्सिटी से मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर दूर होगा। कोई ज़्यादा कोई अच्छी हालत तो नहीं है, मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, ये बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा व्यू। मतलब ऐसा लग रहा था कि टायर जबरटी में प्यारा है, कभी आना आप, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, बहुत प्यारा। कहाँ है स्टोन? वो रहा स्टोन, आपको दिख रहा होगा अगर तो। जस्ट चला हूँ दिल्ली से। व्यू बहुत प्यारा है यहाँ से, क्योंकि हाई पॉइंट पे है। बाकी ये कुछ पर्सनली मेरे को कुछ खास नहीं लगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आना ज़रूर। अब क्या है ना, मैं धीरे धीरे एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी पहले क्या था, मैं एक डायरेक्शन में देखता था, जैसे कि कहीं जाना है ना तो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, बीच में कहीं नहीं देखना। अब क्या है, मैं चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो होप्स हो कि आप लोग भी कुछ इंस्पायर्ड होगे और चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे और उसको कैप्चर करोगे, क्योंकि इन कैप्चर मतलब ये जो मूवमेंट को आप कैप्चर करते हो ना, इससे लोग ना इंस्पायर्ड होते हैं, उनको भी जीने की चाह होती है, और ना ये कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव पार्ट बनता जाता है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को ना कोई एक्सप्लोर नहीं करता जनरली, ठीक है। तो मेरा भी कोई ऐसे डेस्टिनी नहीं था। रास्ते में दिखा एक हाई पॉइंट पे कि एक भाई ऐसे मतलब एक मंदिर टाइप कुछ है, तो मैं देख के आ गया, तो पता चला ये कुतुब शाह का जो है वो दरगाह है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये पूरा जो व्लॉगिंग का एक्सपीरियंस है वो अच्छा लगा होगा। फिलहाल अभी मुझे 45 किलोमीटर और चलना है, 1 घंटा लगेगा अभी यहाँ से गूगल के अकॉर्डिंग। लेट से देखते हैं कि कितना टाइम मुझे लगता है। तो यहाँ पर करते हैं व्लॉगिंग को एंड। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, सजेशन ज़रूर से देना, और अपनी स्पीड भी बताना कि अगर आप इस एक्सप्रेसवे पे आए हो तो कितनी स्पीड पे मैक्सिमम चले हो। थैंक यू।